सो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओ शेंग अपने क्वासीनाइट का टेस्ट को कंप्लीट करके अपने घर के लिए वापस जाने लगा है। जब वो आ रहा था तब उसके टीचर को देखता है जो उसकी मॉम को हाथ में लिए हुए उनको हील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाओ शेंग को लगता है कि वो उसकी माँ को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इसीलिए अब हाओ शेंग गुस्से में आकर अपने ही टीचर पर हमला करने लगता है। टीचर उसे एक ही बार में दूर फेंक डालते हैं और उसके पास आकर कहते हैं कि क्या सच में तुम मेरे ही स्टूडेंट हो? चाहे तुम्हारे सामने जैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन तुम्हें पेशेंस रखना होगा। लेकिन हाओ शेंग के सर पर तो गुस्सा सवार था, इसीलिए वो अपने मास्टर जिंग्यू की बात को एक नहीं सुनता। फिर हाओ शेंग कहता है कि मेरी मॉम को मुझे वापस करो। तभी जिंग्यू वहाँ पर एक लाइन को खींच देता है और कहता है कि तुम इस लाइन को पार कर लिए तो तुम तुम्हारी माँ को वापस ले जा सकते हो। हाओ शेंग अब आगे बढ़ने लगता है और उन दोनों के बीच में अब स्वॉर्ड फाइट होने लगती है। टीचर उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था, लेकिन हाओ शेंग भी अपनी पूरी जी जान लगा दे रहा था। उसका टीचर उसे बताता है कि क्या तुम्हें पता है क्या तुम्हारी कमजोरी क्या है, लेकिन हाओ शेंग कुछ ना सुनते हुए उन पर किलर स्लैश का अटैक कर देता है। लेकिन टीचर बड़े ही आराम से बच जाते हैं और उन दोनों के बीच में वापस से स्वॉर्ड फाइट होने लगती है। टीचर कहता है कि किसी की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना ये बहुत बुरी बात है और तुम्हें कमज़ोर बनाता है। अब हाओ शेंग अपनी दोनों तलवारों को उसके टीचर की ओर दे मारता है और खुद भी उस लाइन को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब टीचर की तलवार आगे अड़ी हुई है, लेकिन हाओ शेंग अभी भी नहीं रुक रहा था। वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ रहा है। तभी मास्टर समझ जाते हैं कि हाओ शेंग क्या करने वाला है, इसीलिए वो तुरंत तलवार को हटाकर अपने हाथ से उसे रोक लेते हैं और डूल फेंक डालते हैं। फिर वो हाओ शेंग के पास आकर कहते हैं कि तुम्हें तो तुम्हारी जान की ही परवाह नहीं है, क्या तुम तुम्हारी मॉम को बचा पाओगे क्या? हाओ शेंग को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे प्रवचन देना बंद करो। अब हाओ शेंग के अंदर से एक अलग तरीके की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस वजह से वहाँ की पूरी जगह बहुत ज़्यादा भयानक होने लगती है और वहाँ के पत्थर उस एनर्जी की वजह से हवा में उड़ने लगती है और हाओ शेंग के गुस्से से वहाँ पर सब तहस नहस हो रहा होता है। हाओ शेंग कहता है कि चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं मेरी मॉम की प्रोटेक्शन ज़रूर से करके रहूँगा। ये एनर्जी टीचर पर भी भारी पड़ने लगती है। वो जैसे तैसे करके खुद को संभालते हैं। वो तुरंत समझ जाते हैं कि सन ऑफ लाइट की सील अब टूट चुकी है। सन ऑफ लाइट की सील को टूट जाने की वजह से अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो वो अपनी हमेशा के लिए अनकॉन्शियसनेस खो देगा। हाओ शेंग सबसे पहले तो उस लाइन को क्रॉस करता है और अपनी मॉम की तरफ जाने लगता है। वो जहाँ जहाँ पर भी कदम रख रहा था वहाँ पर उसकी एनर्जी की वजह से गड्ढे बन रहे थे। टीचर उसके पास आकर उसे कहते हैं कि खुद को संभालो और फोकस करो, लेकिन हाओ शेंग गुस्से में उन्हें दूर फेंक देता है। हाओ शेंग गुस्से में उनके ओर एक जोरदार पंच को मारता है, लेकिन एंड मौके पर मास्टर वहाँ से हट जाते हैं और वहाँ पर जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा सा बन जाता है। फिर उसके अंदर से भयानक तरीके से बिजलियां निकलने लगती हैं, जिसको मास्टर जिंग्यू देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी टीचर को मारने के लिए उनकी तरफ वो एक बहुत बड़ी एनर्जी जाती है। टीचर जल्दी से अपनी शील्ड बनाकर उससे बच जाते हैं। वो कहते हैं कि इसे जल्द से जल्द कंट्रोल में लाना होगा, इसीलिए वो हाओ शेंग के ऊपर एक सील को एक्टिवेट करते हैं। वो इस सील की मदद से हाओ शेंग पर कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हाओ शेंग को इस सील की वजह से और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब हाओ शेंग एक एनर्जी की बहुत बड़ी बॉल बनाने लगता है। उसकी एनर्जी की वजह से आसपास की जगह बहुत ज़्यादा तहस नहस होने लगती है। टीचर कहते हैं कि इसे जल्दी से जगाना होगा, इसीलिए वो हाओ शेंग के पास जाकर उसकी मॉम की यादों को दिखाने लगते हैं। इस वजह से हाओ शेंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में उन्हें दूर फेंक देता है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में।